राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रिश्तों की डोर लगातार कमजोर होती जा रही है। लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बीते दिनों की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर पानीपत से है, जहां लिव इन पार्टनर की आरोपी ने हत्या कर दी, जिसको पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर रेवाड़ी से है, यहां भी लिव इन में रह रही महिला की शक के आधार पर हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर करनाल से है, जहां प्रेमिका को उसके आरोपी पार्टनर ने मौत के घाट उतार दिया। इन सभी घटना से सवाल खड़ा होता है कि ये रिश्तों की डोर आखिर क्यों हो रही है इतनी कमजोर। रिश्तों में शक, धोखा और कत्ल के बढ़ते मामलों के पीछे आखिर क्या वजह है? तो ये तो सिर्फ हमने आपको पिछले कुछ दिनों की 3 घटनाएं बताई हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ हरियाणा से ही नहीं, देश भर से इस तरीके के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिश्तों पर यहां पर सवाल खड़े कर देते हैं। मामूली सी बात को लेकर के विवाद हो जाता है तो बात अब कत्ल तक, हत्या तक पहुंच जाती है। मानो जैसे ये बहुत आम हो गया है किसी का कत्ल करना। और सिर्फ कत्ल ही करना नहीं, उसके बाद उसकी बॉडी को जला देना। कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आती है, बॉडी को ड्रम में भर दिया जाता है, कोई बॉडी को कुकर में उबाल दे रहा है। इस तरीके के जो कई मामले सामने आ रहे हैं, यहां पर साफ तौर पर तमाम सवाल जवाब इसके चलते खड़े हो रहे हैं। तो ये अलग अलग 3 जगह की अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस तो पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार क्या रिश्तों में इतनी कमजोरी अब आ गई है? रिश्ते यहां पर टिक नहीं रहे हैं। इस तरीके से यहां पर रिश्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भरोसा खत्म हो चुका है और साथ ही साथ इंसान यहां पर हैवान बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत, रेवाड़ी और करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लिव इन में रह रही पार्टनर की शक के आधार पर हत्या कर दी जाती है। उसके पार्टनर को शक होता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर है या वो किसी और के साथ बात करती है। इसके चलते अपनी पार्टनर को वो मौत के घाट उतार देता है। ऐसे ही 2 मामले सामने आए, पानीपत और रेवाड़ी से। और करनाल से भी एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। तो इस कदर यहां पर इतनी तेजी से ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जो रिश्ते बनाने में भी अब लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित विश्वकर्मा रेवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। अमित, देखा जाए तो जिस कदर अब तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लोग रिश्ते बनाने में अब डरते हुए नजर आ रहे हैं, कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी घटनाएं सामने आ गई हैं। इंसान अब हैवान बन चुका है। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार रेवाड़ी हो, करनाल हो, फिर या कोई दूसरी जगह, जिस तरह से मामले सामने कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाला, किस तरह से रिश्ते तार तार हो रहे हैं। लिव इन में रहते हैं लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल रहते हैं, उसके बाद खत्म कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में भी जिस तरह से एक 2 बच्चों का पिता और 3 बच्चों की माँ 3 साल तक लिव इन में रहते हैं और उसके बाद संबंधों में ऐसी खटास होती है कि एक दूसरे की जान पर उतार हो जाता है, वो भी कत्ल इतनी बेरहमी से किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है कि आप बैकएंड में इनके देखेंगे, इनकी जो बैकएंड में चेक करेंगे कि कत्ल भी किया जाता है, वो भी बड़ी बेरहमी से। आखिर कितने एक दूसरे की जान के एक बार प्यार के साथ रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन जब साथ को निभाने का टाइम आता है, एक दूसरे के कत्ल पर उतार होते हैं। रेवाड़ी में भी ऐसा ही हुआ था। आपने देखा कि एक पलवल का युवक यहाँ पे रह रहा था और एक करनाल की युवती रह रही थी और 3 साल तक साथ रहते हैं, लेकिन 3 साल बाद इस तरह से कत्ल किया जाता है कि कत्ल करने के बाद बॉडी को बिस्तर इसमें बेड में छुपा दिया जाता है और 15 दिन बाद पता चलता है जब उसकी सड़ी अवस्था में बदबू आती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो रिश्तों की में बदबू का बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह समाज में लगातार लिव इन के मामले बढ़े हैं,
कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को सोचना होगा, लोगों को भी सोचना होगा आखिर रिश्तों की परिणति हो क्या रही है। क्योंकि अमूमन जब साथ में अमूमन यंग लोग साथ रहते तो समझा जा सकता है, लेकिन जब बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर साथ रहने आते हैं, तो कोई ना कोई बात उन्होंने अपने उस एक दूसरे में देखी होगी। लेकिन ये 2 या 3 साल से ज्यादा रिश्ते नहीं टिकते, और जी। अंतिम जो उसका परिणाम होता है वो बड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला, तो हृदय विदारक होता है। क्योंकि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू होते हैं। तमाम जगह हरियाणा में जब जितने भी केस आए, उनमें यही देखा गया है कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई, रेवाड़ी हो, करना कोई भी जगह हो, और देश में भी अलग अलग इस तरह के मामले सामने आते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के नीति निर्धारक लोग हैं, समाज का निर्धारण करने वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना होगा आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा हो। लेकिन चिंता जरूर पैदा करता है जिस तरह से तमाम इस तरह की वारदातें सामने जी। आ रही हैं लगातार। किस तरह से, क्योंकि 2-2 बच्चे के पिता और 3-3 बच्चों की मां एक साथ रहते हैं, और फिर 3 साल में किस तरह से बेरहमी से कत्ल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी रिश्ते कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर तार तार होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमित, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बच्चों को अपने माँ बाप से शिक्षा लेनी चाहिए, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो माँ बाप ही इस कदर अपने बच्चों को छोड़ करके किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, उनके साथ भाग जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये बड़ा ही एक चिंताजनक और सभ्य समाज के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। लगातार इस पे चर्चाओं का दौर भी चलता है कि लिव इन का आखिर रिजल्ट क्या रहता है। अमूमन हम जैसे कि बात करें, आपने भी बताया कि आमतौर पर यंग एज में 18-20 साल में ये चीजें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन 2-2 और 3-3 बच्चों की मां जब इस तरह की हरकतें करते हैं, कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। और हर समाज के हर व्यक्ति को, युवा हो या फिर मध्यम वर्ग के लोग, तमाम लोगों को सोचना होगा कि आखिर हम समाज को दे क्या रहे हैं और समाज में किस तरह की हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि रिश्ते कहीं न कहीं एक बड़ा अहम कड़ी होती है, जिसमें थोड़ी सी गांठ पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसकी परिणति बुरी दिखाई देती है। रिश्तों की अहमियत को समझना होगा तमाम लोगों को, वो यूथ। और एक बड़ी बात है, संस्कारों की कमी कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे ही बड़ों से सीखते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े इस तरह की हरकतें करेंगे, बच्चों को छोड़कर इस तरह से लिव इन में रहेंगे, आखिर हम उनको देना क्या चाहते हैं, अगली पीढ़ी को हम किस तरह के संस्कार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। खासकर युवाओं की जिम्मेदारी है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आखिर हम बच्चों में संस्कार के भाव डालें और इस तरह की गलती ना करें। जिस तरह से सोशल मीडिया का टाइम बढ़ा है, जरूरी है कि आधुनिक युग में तमाम चीजों के फायदे होते हैं, उसके नुकसान भी देखने में, जो कहीं ना पश्चिमी सभ्यता है, हम उससे प्रभावित जरूर हुए, उससे कहीं नुकसान उसका हमें झेलना भी पड़ रहा है। हमें उससे सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तमाम तरह की इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। रेवाड़ी में आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आती है, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इस तरह के लगातार मामले हैं। और कहीं ना कहीं जो चिंता की बात, लोग जो सभ्य लोग हैं, जो एक समाज के नीति निर्धारक लोग हैं, उन्होंने लिव इन पर चिंता भी जाहिर की है। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ी दिशा में बड़ा काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से सामूहिक डिस्कशन की जरूरत है, ताकि सभ्य समाज और जो नई पीढ़ी है उसमें कहीं कहीं संस्कार के बीज बोए जा सके और समाज को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको अलग अलग जगह से ये 3 मामले हमने बताए, पानीपत से, रेवाड़ी से और करनाल से जो ये मामला सामने आया है, जहाँ पर किस तरीके से अपने प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उनकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी मामूली सी बात को लेकर के विवाद होता है, विवाद इस कदर बढ़ता है कि बात कत्ल तक पहुंच जाती है। और इसके साथ ही साथ शक के आधार पर भी यहाँ पर अब रिश्ते खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस कदर रिश्ते कमजोर यहाँ पर हो गए हैं कि अपने पार्टनर्स को ही यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और इतनी बेरहमी से कत्ल किया जाता है कि मानो जैसे एक दूसरे के दुश्मन रहे हो, एक दूसरे को जानते तक नहीं हो। सालों तक एक साथ रहने के बाद भी इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ युवाओं ही नहीं, अब जो माँ बाप भी हैं, कुछ माँ बाप भी ऐसे सामने आ रहे हैं जो अपने बच्चों को छोड़ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं और अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ भाग जाते हैं। यानी कि किसी भी रिश्ते की कोई मर्यादा अब यहाँ पर नहीं बची है। किस तरीके से सभी रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है।
और जब माँ बाप ही, अगर कुछ माँ बाप ही इस तरीके की हरकत यहाँ पर करेंगे तो युवाओं को किस तरीके का संदेश जाएगा, किस तरीके का संस्कार उनके जहन में जाएगा, ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं।